नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तैनाती के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है और नाकाबिल समाअत करार देते हुए इमरान ख़ान की वो दरख्वास्त आज वापस कर दी गई है। हो सकता है कि जो ख़बर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ आप नाज़रीन तक पहुँच चुकी हो, लेकिन वो कौन सी 10 वजूहात हैं जिसकी बिना के ऊपर मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-इंसाफ़ की इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया गया है। एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि अदालत की तरफ से चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान को आखिरी वार्निंग क्यों दी गई है और अदालत में इमरान ख़ान की किन वीडियोज़ का चर्चा हुआ है और मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुज़ार शेख रशीद को अपनी गिरफ़्तारी का ख़दशा क्यों लाहक हुआ है। ये ख़बरें और इसके अलावा हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हैं, दीगर ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला तैनात किया गया और इसके बाद काफ लीग और तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया था कि मोहसिन नकवी के इस तैनाती को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। तो गुज़िश्ता हफ़्ते जुमे के रोज़ अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं शेख रशीद और तहरीक-ए-इंसाफ़ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनाती के मामले पर अलग अलग दरख्वास्तें दायर की गईं। मैंने आप तमाम नाज़रीन को हफ़्ते के रोज़ ये ख़बर दे दी थी कि ये जो दरख्वास्तें दायर हुई हैं शेख रशीद की तरफ से और असद उमर की तरफ से, इन दरख्वास्तों पर एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी जानिब से लगा दिए गए हैं। लेकिन हतमी जो फ़ैसला करना है वो मजाज अथॉरिटी ने करना है कि आया कि इन एतराज़ात को बरकरार रखना है या फिर इन दरख्वास्तों को रजिस्टर्ड करना है, इंटरटेन करना है। तो आज मजाज अथॉरिटी का फ़ैसला सामने आया है जिसमें इमरान ख़ान साहब की दरख्वास्त के ऊपर 10 एतराज़ात लगा के इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए वापस कर दिया गया है। अब वो 10 एतराज़ात कौन से हैं, वो एतराज़ात आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। लेकिन आप नाज़रीन को बता देते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ़ की पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार पाने के बाद, एतराज़ात लगने के बाद, अब पीटीआई के पास एक रास्ता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के इन एतराज़ात के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा में चैम्बर अपील दायर की जाए। अब देखते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ़ इन एतराज़ात पर चैम्बर अपील दायर करती है नहीं करती। लेकिन जो 10 एतराज़ात हैं उसमें पहला एतराज़ ये है कि इस दरख्वास्त में तहरीक-ए-इंसाफ़ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने किसी भी अवामी मफ़ाद आमा या बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के किसी मामले की निशानदही नहीं की गई। दूसरा एतराज़ ये लगाया गया है कि आर्टिकल 184(3) की यह दरख्वास्त है जिसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन उन इंग्रेडिएंट्स के हवाले से जो नुकात अदालत में उठाए गए हैं उन इंग्रेडिएंट्स से जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तीसरा एतराज़ ये लगाया गया है कि इस दरख्वास्त के साथ जो फ़रीक़ैन को, यानी इसमें इलेक्शन कमीशन को फ़रीक़ बनाया गया, इसमें पंजाब के जो वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी उन्हें फ़रीक़ बनाया गया, वफाक को फ़रीक़ बनाया गया है, दीगर लोगों को फ़रीक़ बनाया गया है। उन्हें जो नोटिस भेजे गए इस दरख्वास्त के साथ असद उमर की तरफ से, वो नोटिस भी प्रॉपर जो है वो ड्राफ्ट नहीं किए गए थे। चौथा एतराज़ ये लगा कि दरख्वास्त गुज़ार के पास मुतबादल फ़ोरम मौजूद था, लेकिन मुतबादल फ़ोरम दस्तयाब होने के बावजूद बराह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 184(3) की, उसको इन्वोक करने की कोशिश की गई। पाँचवा एतराज़ नाज़रीन ये लगा है कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ के असद उमर, उन्होंने अपनी दरख्वास्त के साथ कोई ऐसा प्रूफ नहीं लगाया, कोई ऐसी रेजोल्यूशन नहीं लगाई कि ये दरख्वास्त तहरीक-ए-इंसाफ़ ने उन्हें मैंडेट दिया है असद उमर को कि वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। और छठा एतराज़ ये लगाया गया है कि असद उमर ने अपने तहरीक-ए-इंसाफ़ के सेक्रेटरी जनरल होने का कोई प्रूफ भी जो है वो अदालत के सामने नहीं लगाया। सातवां एतराज़ नाज़रीन ये लगाया गया है कि एक ही दरख्वास्त में मल्टीपल किस्म की जो है वो प्रेयर्स की गई हैं, इस्तदाएँ की गई हैं। और आठवां एतराज़ ये लगा है कि दरख्वास्त में स्कैंडलस यानी नामुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है। और नौवां एतराज़ ये लगा है कि दरख्वास्त में गैर मुतल्लका लोगों को तहरीक-ए-इंसाफ़ की इस दरख्वास्त में फ़रीक़ बनाया गया है, रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और 10वां एतराज़ ये लगा है कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होते हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो वज़ीर आला हो,
उन्हें किसी लिटिगेशन में, किसी दरख्वास्त में बराह रास्त फ़रीक नहीं बना सकते। लेकिन तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त में पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी को फ़रीक बनाया गया है। तो ये 10 एतराज़ात हैं, जिसके बाद इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब को वापस कर दिया गया है। जहाँ तक नाज़रीन शेख रशीद की दरख्वास्त का मामला है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, शेख रशीद साहब की जो दरख्वास्त है ताहाल उसे वापस नहीं किया गया। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि उस दरख्वास्त के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से एतराज़ात लगाए गए हैं। इम्कान है कि शेख साहब की ये जो दरख्वास्त है ये कल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से उनके जो वकील हैं सरदार राज़िक, उनको ये दरख्वास्त जो है वो वापस कर दी जाएगी। तो अगर ये शेख साहब की दरख्वास्त भी वापस होती है तो उनके पास भी यही ऑप्शन होगा कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़, इन एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो चैम्बर अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। अगली खबर नाज़रीन, इमरान खान साहब को किस मामले पर आखिरी वार्निंग दी गई है। आज नाज़रीन बैंकिंग कोर्ट में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात चल रही है FIA में, जिसमें इमरान खान साहब ने ज़मानत भी रखी है, इस केस की नाज़रीन बैंकिंग कोर्ट में समाअत हुई है और जज रुखशंदा शाहीन साहबा इस केस की समाअत करने वाली अदालत की जज हैं। आज जब इस अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर की जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब ज़ख्मी हैं, उन्हें 1 से ज़्यादा गोलियां लगे हैं और वो नकलो हरकत यानी चल फिर नहीं सकते। और सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को आज की अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना दिया जाए और आइंदा की समाअत पे उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िर होने की इजाज़त दी जाए। और जो FIA है, जो अदालत ने हुक्म दिया था कि इस इंक्वायरी में इमरान खान साहब जो हैं वो FIA के सामने जाके शामिल तफ्तीश हो जाएँ, तो FIA को हुक्म दिया जाए कि वो ज़मान पार्क में आके इमरान खान से तफ्तीश कर लें और अगर FIA वाले ज़मान पार्क नहीं आना चाहते तो इमरान खान को सवालनामा भिजवा दिया जाए। इमरान खान उस सवालनामे का जवाब दे देंगे। जब ये नाज़रीन नुक्ता रखा गया सलमान सफदर इमरान खान साहब के वकील की जानिब से अदालत के सामने, तो जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से अदालत से ये कहा गया कि मैं आपको इमरान खान की कई ऐसी वीडियोस दिखा सकता हूँ जिसमें इमरान खान साहब चल फिर रहे हैं, वो नकलो हरकत कर रहे हैं, लेकिन अदालत को कहा जा रहा है कि इमरान खान चल फिर नहीं सकते। और फिर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर ये मुकदमा किसी गरीब बंदे का होता तो अदालत अब तक उसकी ज़मानत मनसूख करके उसके अरेस्ट वारंट जारी कर चुकी होती। अदालत ने कहा कि इमरान खान वार्निंग के बावजूद भी, प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि इमरान खान वार्निंग के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे। हाँ, कानून अंधा होता है लेकिन कानून इतना भी अंधा नहीं होता कि एक शख्स को बार बार बुलाया जा रहा है लेकिन अदालत के बुलाने पर वो कोई ना कोई उज़र अदालत के सामने पेश करके अपनी हाज़िरी को अदालत में यकीनी नहीं बना रहे। जब नाज़रीन प्रोसिक्यूटर ने मौके पर रखा अदालत के सामने जज रुखशंदा शाहीन साहबा के सामने, तो जज साहब ने फिर इमरान खान साहब के वकील से कहा कि बस बहुत हो गया, अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। मेरिट पे आपका केस जो भी है, लेकिन ज़ाती हैसियत में आपको अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना होगा। और अदालत ने कहा कि 10 फरवरी को इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में पेश हों और अगर कोई नई दरख्वास्त आपने अदालत में दायर की तो फिर आपकी ज़मानत तब भी जो है वो खारिज तस्वर की जाएगी। यानी अगर कोई नया जवाज़, कोई नया कानूनी नुक्ता किसी नई मुतफरक दरख्वास्त के ज़रिए अदालत के सामने रखा गया तो जज साहब ने आज ही कह दिया है कि इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत को खारिज तस्वर किया जाएगा। और फिर जज साहब ने इमरान खान साहब के वकील से ये भी कहा कि इमरान खान बेशक मेरे सामने आके खड़े ना हो, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आके अपनी हाज़िरी लगवा लें। यानी इस हद तक आज अदालत ने जाके रिमार्क्स दिए हैं जज साहबा ने कि इमरान खान साहब को हाज़िर होना पड़ेगा। इनफ इज़ इनफ, अब इमरान खान साहब को अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना होगा। अगर कोई नई लिटिगेशन किसी मुतफरक दरख्वास्त के ज़रिए सामने लाई गई तो तब भी इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो कैंसिल कंसीडर की जाएगी। इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ नाज़रीन तीसरी खबर ये है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का जो मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था, उस केस में डॉक्टर बाबर अवान साहब पेश हुए हैं। जज ज़फ़र इकबाल साहब ने इस केस की समाअत की है और इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत को 15 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई बाबर अवान की जानिब से, जिसे एक्सेप्ट किया गया और हतमी दलाइल के लिए कि इमरान खान साहब की ज़मानत को कन्फर्म कर रहा है, कन्फर्म नहीं करना। आइंदा की समाअत पर तमाम वकला को दलाइल देने का भी कह दिया गया है कि वो तैयारी करके आएँ और इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल दें। शेख साहब को किस बात पर गिरफ्तारी का खदशा लाहक है? अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि शेख रशीद साहब ने भी मोहसिन नकवी की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन शेख साहब ने आज कुछ मुख्तलिफ ट्वीट्स किए जिसमें शेख साहब ने अपनी गिरफ्तारी के खदशे का इजहार किया है। शेख साहब ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, रावलपिंडी के रहनुमा राजा अनायतुर रहमान ने उनके खिलाफ इस्लामाबाद के थाना अपारा में एक FIR का इंदराज करवाया है, जिसमें यह कहा गया है कि शेख रशीद से जो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं, पीपल्स पार्टी के सरबराह, उन्हें जान का ख़तरा लाहक है। शेख साहब ने कहा कि इस FIR के ज़रिए
पीपल्स पार्टी मुझे गिरफ़्तार करवाना चाहती है। और शेख साहब ने मुतनब्बे किया है, शेख साहब ने बताया है, वाज़े किया है कि लाहौर हाई कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है कि मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई भी कार्रवाई करनी है तो मुतल्लिका इदारों को सबसे पहले एतमाद में लेना होगा हाई कोर्ट को, फिर शेख रशीद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सकती है, उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। यानी शेख साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर का शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही शेख साहब जब लाल हवेली के बाहर मौजूद थे तो शेख साहब कह रहे थे कि मुझे गिरफ़्तारी का कोई ख़तरा नहीं है, हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरा ससुराल है, मुझे गिरफ़्तार क्यों करना चाहते हैं, मुझे टेलीफ़ोन करें, मैं ख़ुद हाज़िर हो जाऊँगा। लेकिन आज शेख साहब ये कह रहे हैं कि मुझे गिरफ़्तारी का ख़दशा है और मुझे तब तक गिरफ़्तार ये नहीं कर सकते जब तक ये लाहौर हाई कोर्ट को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो शेख साहब जो हैं वो गिरफ़्तारी देने की बातें भी करते हैं, लेकिन गिरफ़्तारी देने से डरते भी हैं, उसका इजहार भी करते हैं। अगली खबर नाज़रीन यह है कि इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने जो पार्टी के उम्मीदवार हैं जो PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे उन्हें फ़ाइनलाइज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से आज ज़मान पार्क में PTI के जो अहम रहनुमा हैं उनके साथ इमरान खान साहब की मुलाकात होने जा रही है और फ़ैसला यह किया जाना है कि जो उम्मीदवार हैं उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाए और जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो चेयरमैन PTI जो है वो इमरान खान साहब खुद करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब की दरख्वास्त ज़मानत पे आज समाअत होनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से जज फ़िज़ान हैदर गिलानी के सामने ये मौक़िफ़ रखा गया कि जो ज़मानत की फवाद चौधरी की दरख्वास्त है उसकी कापी हमें फ़राहम नहीं की गई, तो जब तक हमें उस दरख्वास्त की कापी मिल नहीं जाती तो अदालत के सामने हम फवाद चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत के ख़िलाफ़ दलाइल कैसे दे सकते हैं। तो समाअत को कल तक मुलतवी किया जाए। इस पर फवाद चौधरी के वकील बाबर रवान साहब की जानिब से रजिस्ट किया गया, मज़ामत की गई कि फवाद चौधरी की ज़मानत से इलेक्शन कमीशन का क्या ताल्लुक़ है, ये दलाइल तो प्रोसिक्यूशन के बनते हैं, ये काम प्रोसिक्यूशन का है, तो इलेक्शन कमीशन ऐसे दलाइल क्यों दे रहा है। लेकिन अदालत की जानिब से ज़मानत दरख्वास्त की जो समाअत है उसे कल तक मुलतवी कर दिया गया है और ज़मानत दरख्वास्त की जो कॉपी है वो इलेक्शन कमीशन के वकील को फ़राहम करने का कह दिया गया है। जाते जाते नाज़रीन एक और ख़बर भी शेयर कर लें। इलेक्शन कमीशन से आज जो काफ लीग से मुतल्लिक जो फ़ैसला आया जिसमें चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग का सदर बरकरार रखा गया है और सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा को बरकरार रखा गया है और चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इससे पहले अभी चंद रोज़ पहले जो काफ लीग के धड़े का एक इजलास हुआ, मुशावरती इजलास लाहौर में, जिसमें शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटा के और तारिक बशीर चीमा को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के अहदे से हटा दिया गया था और चौधरी बचात हुसैन को सदर बनाया गया, कामिल अली आगा को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। तो लग ये रहा था कि परवेज़ इलाही ये फ़ैसले करके, ये इक़दाम करके अपनी काफ़िले को तहरीक इंसाफ में मर्ज करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन से फ़ैसला आया है कि पार्टी के जो सदर हैं वो चौधरी शुजात हुसैन हैं, सेक्रेटरी जो हैं वो तारिक बशीर चीमा हैं और इससे मुतल्लिक जो मुशावरती इजलास काफ़िले का हुआ था उसकी इलेक्शन कमीशन ने करार दिया है कि कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं। तो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद जो बारगेनिंग पोजीशन थी परवेज़ इलाही की इमरान खान के साथ PTI में मर्ज करने के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से उस बारगेनिंग पोजीशन की जो थी परवेज़ इलाही की, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने जो मर्जर का फ़ैसला किया था जिस पर तहरीक इंसाफ से भी आवाज़ें उठ रही थी, मुखालिफ आवाज़ें सामने आ रही थी कि अगर PTI जो है वो काफ लीग के परवेज़ इलाही के धड़े को मर्ज करती है तो हम अपने पार्टी के लोगों को कैसे अकामोडेट करेंगे, जहां पर काफ लीग के कैंडिडेट होंगे, हमारे कैंडिडेट जो हैं वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। तो इख्तलाफी आवाज़ें तो आ रही थी। तो अब देखते हैं कि जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हम मर्जर कर सकते हैं, इमरान खान साहब ने भी ऑफ़र किया कि आप PTI में मर्ज हो जाएँ। अब ये मामला किस करवट बैठता है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।